हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने एक्सरसाइज जो 16.4 थी उसको हमने स्टार्ट कर रखा था और उसमें देखो मैंने आपको कुछ क्वेश्चनों की स्टडी उस दिन करवाई थी। अभी देखो जो लाइव क्लासें हैं वो एक बार मैंने आपकी कुछ दिनों के लिए बंद कर दी है, ठीक है ना। सुन लो पहले ध्यान से। लाइव क्लासें हैड स्टॉप्ड फॉर सम टाइम, मतलब कुछ दिनों के लिए मैंने आपकी जो लाइव क्लासें हैं वो रोक दी गई है। अब जब निकट भविष्य में फिर से लाइव क्लासें स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आज आपको बिल्कुल ये ऑफलाइन वीडियो मिल रहा है जिसमें आपको क्या करना है देखिए। अब जो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या रहा है। एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेमी ऊंचाई 10 सेमी है, ठीक है ना। ये बेलन मान लो मेरे पास की, और ये शीशे का बना हुआ है। इसकी देखो जो रेडियस है ना वो था इसकी 4 सेंटीमीटर, आर इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट आ रही है वो आ रही है 10 सेंटीमीटर। और जो इसको आपको मेल्टेड करना है, किस में करना है, 2 सेंटीमीटर रेडियस के कितने स्पेयर आप इससे बना सकते हो। तो आप इसमें एक बार एन स्पेयर मान लो, ये स्पेयर हो गए हमारे पास इस तरह से। उनकी रेडियस क्या रहेगी, उनकी रेडियस रहेगी आपकी 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ देखो एक किस में 2 रेडियस कम आ रही है ना, तो इसकी रेडियस आर को मान लो आप कैपिटल आर, ठीक है ना, वो आपकी है स्मॉल आर। हमें यहाँ पर पूछा क्या गया, ये इसकी हाइट हो गई है एच। हमें देखो यहाँ पर नंबर ऑफ स्पेयर पूछा गया कि कितने स्पेयर आप इससे बना सकते हो। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, जब भी आप एक वस्तु को मेल्टेड करके दूसरे में कन्वर्ट करो, हमेशा दोनों का वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। तो इसके सॉल्यूशन देखिए आप, लेट द नंबर ऑफ स्पेयर इक्वल, आपने एक बार एन मान लिए। अब देखिए मैंने आपको तरीका बता रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता है, इन एन स्पेयर का वॉल्यूम है वो सिलेंडर के इक्वल आएगा, यानी एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यानी जो हमारे पास एन स्पेयर बनेंगे उनका वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल आएगा। अब देखिए यहाँ पर एन इंटू स्पेयर का वॉल्यूम होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, और जो सिलेंडर है उसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि आपने इसकी आर और एच को दोनों कैपिटल माना है। पाई जो होता है वो हमेशा दोनों में सेम ही होता है, तो पाई तो कैंसिल डायरेक्ट सीधा। एन फाइंड करना है 4/3, ये आर किसकी है, ये आर आपकी है स्पेयर की जो आ रही है 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड ये आर किसकी है, सिलेंडर की है जो है 4 इंटू 4 इंटू, और एच आ रहा है मेरे पास कितना, 10 आ रहा है। अब देखो इसको सोल्व करना आपको आगे, तो एन देखो हमारे पास क्या आएगा, जो डिवाइड में वो तो मल्टीपल में जाएगा, यानी 4 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 3, और इसके अपोन में आ रहा है 4 2 2 एंड 2। अब देखो इनको कट कर लो, 4 से 4 कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल 5 टाइम। तो एन मेरे पास क्या आ रहा है 5 इंटू 3, और एन मेरे पास क्या आ गया है 15। तो यहाँ से ये बात प्रमाणित हो गई है कि आपको जो नंबर ऑफ स्पेयर मिल रहे हैं वो सारे कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिख दोगे सो दैट नंबर ऑफ स्पेयर विल बी 15। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्पेयर पूछे थे आपसे, तो वो आपने कितने प्राप्त कर लिए हैं, वो आपने 15 प्राप्त कर लिए हैं। तो ये तो था हमारा कौन सा, जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो मैंने आपको भी करवाया है, इसको नोट कर लो फटाफट। उसके बाद में हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए 6 में क्या करना है, देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा उसमें देखिए आपके पास ये दिया गया, आपको क्या दिया गया देखो, इसमें लिखा है कि आपके पास क्या है,
एक स्पेयर आ रहा है जो क्या है होलो स्पेयर है, ठीक है ना, और उसकी जो विड्थ है वो 2 सेंटीमीटर है और इसकी एक्सटर्नल रेडियस है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए 6K में क्या है हमारे पास, यानी आपके पास एक स्पेयर है और जो क्या है होलो है, ठीक है ना। अब आपको इसमें क्या दर है, जो इसकी विड्थ है ना ये वो बता रही है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इनके अलावा इसकी जो एक्सटर्नल रेडियस है R1 वो मेरे पास कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो पहले आप इंटरनल का पता लगा लो, ये R2 मानिए आपने, तो R2 मेरे पास होगी कितनी 6 सेंटीमीटर, यानी 8 में से आपने 2 लेस कर दिया क्योंकि 2 तो ये है ही ना इसकी विड्थ अलग से। तो R2 मेरे पास कितना आ गया है 6 सेंटीमीटर, R1 मेरे पास क्या है 8 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में क्या निकालना आपको, होलो जो स्पेयर है उसका आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखिए आप लिखोगे यहाँ पर सॉल्यूशन में, देखिए पहले आप R1 तो मेरे पास है 8 सेंटीमीटर और R2 आपने लिख दिया 8 - 2 यानी 6 सेंटीमीटर। अब लिखो आप वॉल्यूम ऑफ होलो स्पेयर। आपको यहाँ पर होलो स्पेयर का वॉल्यूम फाइंड करना है जिसका मैंने आपको बताया 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। अब देखो ये 4/3 तो आ रहा है यहाँ पर सेम, पाई विल बी 22/7 एंड R1 इज 8 क्यूब एंड R2 इज 6 क्यूब। After solving we have get 4/3 and 22/7 into in bracket 512 and 216। अब देखो इसको आगे सॉल्व कैसे करोगे आप, यहाँ एक्सटर्नल में तुम्हें प्राप्त हो रहा है 4 × 22 अपॉन में 3 × 7। जब देखो आप ब्रैकेट में है, इनको जब आप लेस करोगे तो यहाँ पर देखो मेरे पास एक तो आ रहा है 6 पहले, फिर यहाँ पर 2 हो गया तो बचेगा 9, फिर इसके बाद 3 हो गया तो बचेगा 2, यानी 296 आ जाएगा मेरे पास भी, ठीक है ना। अब देखो ये जो आपको प्राप्त हुआ है इनको जब आप आगे सोल्व करोगे कैलकुलेट करोगे तो देखिए इसमें आपको ये प्राप्त होगा कि आगे सोल्व करने पर आपके पास ये आ जाएगा इसमें मान, और क्या आ जाएगा वो देखो सारे, मतलब इन सब का जब आप मल्टीपल करा के 21 से डिवाइड करते हो ना तो आपके पास इसमें ये कर लेना आप लोग भी कितना का, ठीक है ना, वो करके दे लेना आप इसको भी 296 को, नीचे आ रहा है 21, फिर जब आप 21 का उसमें डिवाइड कर दोगे यानी यहाँ पर जो भी संख्या वो लिख देना आप यहाँ पर अपॉन में 21, और जब आप इसका डिवाइड कर लेते हो तो डिवाइड करने पर आपके पास आएगा 1240.38 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इतना आपको इसका जो वॉल्यूम वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमें इस तरह से कंप्लीट करना था। तो ये हमारा हो गया कौन सा क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद देखिए आगे आप क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आ रहा है हमारे पास। तो देखिए दोस्त 7 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये दिया गया है, यानी अगले क्वेश्चन में आपके पास आ रहा है 7 में क्या, देखो इसमें लिखा है ये क्या कि जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है यानी 9 सेंटीमीटर रेडियस का क्या आपके पास एक स्पेयर है और उसको आप मेल्टेड करके क्या करना, आपको कोण बनाने कुछ, मतलब आपके पास पहले कोई स्पेयर आ रही है और इसको मेल्टेड करके आपको मान लो n कोण बनाने, ये मान लो हमारे पास क्या हो गया n कोण हो गया इसकी। अब इनमें देखो आपको दिया क्या गया वो देखिए सर एक बार, जो स्पेयर है उसकी रेडियस तो है 9 सेंटीमीटर है, ये तो कैपिटल R तो आ रहा है मेरे पास 9 सेंटीमीटर, और जो आपने ये कोण बनाए हैं उनकी रेडियस आ रही है 3 सेंटीमीटर, एक तो ये आ रहा 3 सेंटीमीटर, और जो इनकी हाइट है वो आ रही है 6 सेंटीमीटर, ये हमारे पास एच कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। जो स्पेयर दिया गया है उसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है, जो कोण आपको प्राप्त करने हैं उनकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और उनकी हाइट कितनी है
6 सेंटीमीटर। तो पूछे आपसे कि कितने जो कोण है वो आप इससे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि एक बार मैं इससे n जो कोण है वो क्रिएट कर सकता हूँ। तो देखिए ऐसी कंडीशन में मैंने बता रखा आपको कि दोनों का जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो सबसे पहले इसमें आपको लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन के अंदर, मानने वाली बात पहले करनी पड़ेगी आपको। तो लेट द नंबर ऑफ कोण इक्वल आपने n मान लिया। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या रहा अभी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या रहा है कि जो n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण इक्वल आएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यानी हमेशा ध्यान रखना जब भी आप एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा दोनों का वॉल्यूम क्या रहता है, बिल्कुल सेम रहता है। तो यहाँ पर n तो आ रहा है सेम, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h, और जो स्पेयर होता है उसका होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो देखो दोनों तरफ आप क्या करेंगे, एक तो देखो पाई/3 इसको दोनों तरफ आप काट सकते हो। n आपको अभी यहाँ पर फाइंड करना है कितना आएगा, जबकि r इसकी कितनी आपके पास 3 आ रही है, यानी 3 × 3 हो गया, जबकि h कितना आ रहा है उसका 6 आ रहा है। फिर देखो यहाँ पर 4 तो आ रहा है सेम, इसकी कैपिटल R का मान कितना 9 है, तो 9 × 9 × 9। अब इन सबको देखो सोल्व कर लो भी, तो n आएगा मेरे पास 4 × 9 × 9 × 9 अपॉन में आ रहा है 3 × 3 × 6 ही आ रहा है। देखो एक तो आप इन दोनों 3 से 9 को काट दोगे, फिर 3 से काटा इसको 2 टाइम, इसको 3 टाइम काटा, 2 से वापस 2 टाइम, तो n मेरे पास क्या रहा है 2 × 3 और n का मान क्या रहा है 6। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कोन्स है आपको वो कितने प्राप्त हो रहे हैं, 6 प्राप्त हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सो दैट नंबर ऑफ कोन्स विल बी 6। तो आपको यहाँ पर सॉरी मैंने 6 लिख दिया गया, हाँ भी देखो थोड़ी मिस्टेक हो इसमें, क्या है देखो यहाँ पर मेरे पास 2 × 3 देखो साथ 9 बच रहा है, ठीक है ना, तो साथ में 9 आएगा तो क्या बनेगा आपका 54 बनेगा भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका 54। तो जो नंबर ऑफ कोन्स है वो कितने प्राप्त हो गए आपको, 54 प्राप्त हो गए हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसमें। अब इसके बाद में बात करूँ मैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आ रहा है अभी, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास ये आ रहा है अभी, क्या आ रहा है, तो इसमें लिखा है कि 10 सेंटीमीटर रेडियस के क्या आपके पास कोई स्पेयर आ रहे हैं, ठीक है ना, और उससे आप 8 स्पेयर बना सकते हो। तो जो बनते हैं ना, मतलब आपके पास पहले क्या कोई स्पेयर है ये, और इसकी रेडियस कितनी है, मान लो इसकी रेडियस तरीके आपको r दे रखा है इसका 10 सेंटीमीटर। इसको देखो आप कुछ छोटे स्पेयर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, इनमें, और जिनकी रेडियस क्या रहेगी आपकी पता नहीं कितनी रहेगी, ठीक है ना। तो एक बार आपने r मान लिया, लेकिन इतना पता है कि आप इससे 8 स्पेयर बना सकते हो, ठीक है ना। आपके पास 10 सेंटीमीटर रेडियस का क्या कोई स्पेयर है, और उसको आप मेल्टेड करके मतलब एक निश्चित रेडियस की आप कोई 8 स्पेयर है वो बना सकते हो। अब जो न्यू स्पेयर बना है ना, उस न्यू स्पेयर का आपको क्या निकालना है, ts से है वो आपको प्राप्त करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो चीज़ फाइंड करें उसको पहले मान लिया करो एक बार आप, ठीक है ना। तो लेट द रेडियस ऑफ न्यू स्पेयर इक्वल r सेंटीमीटर। उसके बाद में आपको शर्त लगानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखना आपको, ऐड इनटू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर, ये किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ ओल्ड स्पेयर के इक्वल आएगा। अब देखो 8 तो प्राप्त कर रहे हो आप इससे,
वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, उधर भी आ रहा है 4/3 कैपिटल पाई आर क्यूब। देखो दोनों तरफ आप एक तो पाई 4/3 को कैंसिल कर दोगे, पाई से पाई को कर दोगे, यहाँ पर 8 इंटू आर क्यूब, उधर जो ये आर है उसका मान मेरे पास कितना है 10 है, तो 10 इंटू 10। अब इस 8 को उधर डिवाइड में ले जाओगे आप, तो आ रहा है 10 इंटू 10 और अपॉन में आ रहा है 8। देखो चौथ पहले आप इनको काट लो एक बार, 2 से काटा 4 टाइम 5 टाइम, 2 टाइम 5 टाइम, 1 टाइम 5 टाइम, तो यहाँ पर मेरे पास आर क्यूब कितना आ रहा है अभी 5 इंटू 5 आ रहा है, यानी आर क्यूब आ रहा है मेरे पास 125। और आर के लिए आप इसका क्यूब रूट लेंगे अभी, तो आपको इसका क्यूब रूट प्राप्त होगा कितना 5 प्राप्त होगा ना, हाँ रेडियस सेंटीमीटर आ गया। तो जो आपने अभी न्यू स्फीयर है उसकी रेडियस को कितना प्राप्त कर लिया है 5 सेंटीमीटर प्राप्त कर लिया है। अब उसके बाद देखिए आपको क्या निकालना है, अब जो न्यू स्फीयर प्राप्त हो उसका आपको टीएसए और निकालना है, तो आपको लिखना है टीएसए ऑफ न्यू स्फीयर, जिसका फॉर्मूला होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 4 इंटू 22/7, रेडियस का मान मेरे पास क्या है 5 इंटू 5। देखो इस क्वेश्चन में आप ऐसा करना, पाई को ना पाई पढ़ा दो, ठीक है सेम एक बार, मैं पाई का मान यहाँ नहीं रख रहा हूँ। अब देखो ये मेरे पास 4 पाई है, ये 25 है, और ये मेरे पास आ गया 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ऑप्शन में आपका जो आंसर वो 100 पाई के फॉर्म में दिया गया है, तो इसमें आप आंसर आप 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दोगे। बाकी एग्जाम में अगर आप चाहो तो इसका मान पाई का रख देना 22/7 और उसको सोल्व करके तो अपना आंसर पॉइंटों में निकाल लेना, ठीक है ना। यहाँ पर जो हमारे बुक में आंसर मैच करवाने के लिए इसको पाई में छोड़ा, तो मैंने इसको पाई में छोड़ दिया है। इसके बाद में चलो आप एक क्वेश्चन अभी और देख लो आगे, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को आगे। अब देखो जो 9 नंबर क्वेश्चन रहेगा आपका, उसमें देखो हमारे पास ये आ रहा है, यानी इसमें आपको दिया गया है कि एक आपके पास स्फीयर है कोई 9 के में, उसका देखो आपको टीएसए दिया गया है, यानी टीएसए ऑफ स्फीयर जो मेरे पास आ रहा है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसकी जो टीएसएस क्या निकालेंगे, इसकी जो रेडियस है वो प्राप्त कर लेंगे, और इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उधर आ रहा है 5544 आ रहा है, फिर 4 इंटू 22/7 आर स्क्वायर, उधर आ गया 5544। अब देखो उसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर को आएगा 5544 इंटू 7 अपॉन में आ रहा है 4 इंटू 22। तो देखो पहले इसको 4 से काट लो, तो ये 1 टाइम 4 से, ये 1 टाइम, फिर 1 5, फिर 3 टाइम 12 है, फिर बचा 3 4, फिर 8 टाइम 32 2, फिर 6 टाइम हो गई। अब देखो इनको वापस देखो 2 से, एक बार आप इसको 2 से काटो तो 11 टाइम कट रहा है, इसको काटा 6, फिर 1 बचा, फिर 9 टाइम, उसके बाद में 3 टाइम, तो 6 9 3 आ गया हमारे पास। अब देखो इसको आपको क्या करना है 11 से काटना पूरा कम्प्लीटली, तो 11 से काटेंगे तो आप इसको पहले काटा तो कितने बार कट रहा है ये 6 टाइम, फिर बचा 3 फिर 3 टाइम कट रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप इनको जब काटोगे तो आपके पास, तो देखो इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो आर स्क्वायर अभी है ना वो आ रहा है 63 इंटू 7 आ रहा है, इसको मैंने 9 इंटू 7 कर दिया, यहाँ पर आ रहा है 7 सेम, क्योंकि इसका मान ये होता है। अब आर के लिए इसका लेंगे आप स्क्वायर रूट, तो आपको पता है 9 का तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका हो गया 7, तो आर आ गया मेरे पास 21 सेंटीमीटर। अब इसका क्या निकालना आपको, अब इसका निकालना आपको वॉल्यूम, तो लिखोगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 22/7, ये 21 21 21, इन दोनों से आप 121 को काट दोगे, ये 88, ये 441, और जब आप 88 को 441 से मल्टीपल कराओगे तो देखो आपके पास ये आ जाएगा, यानी 38808 आ जाएगा, यानी 38808 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपने इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर लिया है। तो आज हम बस ये 9 के तक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं एक बार दोबारा बता दूं आपको,
लाइव क्लासें एक बार कुछ समय के लिए बंद कर दी गई है और लाइव क्लासें आपकी बाद में फिर से जल्दी स्टार्ट की जाएगी, इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।